सकते। इतनी गारा कीचड़ भरी पड़ी है गलियों में कि रिपट कर गिर पड़े हैं। ना तो नालियों का निकास है, ना यहाँ गलियों का कोई सुधार है। ये नालियाँ सारी भरी हुई हैं, प्लॉटों में गंदगी फैली हुई है। बड़े बुजुर्ग तो बिल्कुल ही नहीं चल सकते, इतनी बुरी खस्ता हालत है यहाँ। और यहाँ के प्रतिनिधियों को जिनको भी वो बोलते हैं वो लोग कोई सुनवाई नहीं करते। इस एरिया के कोई भी पदाधिकारी, एमएलए हो या काउंसलर हो या कोई भी इलेक्टेड सदस्य हो जी, यहाँ के बारे में कभी ध्यान नहीं दिया आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त मौजूद हूँ बवाना विधानसभा के वार्ड नंबर 34 एन रोहिणी डी में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से मनीष दरावरिया जी, जो कि ओबीसी मंडल के अध्यक्ष हैं। आइए इनसे बात करते हैं। स्वागत है पहले आपको मनीष जी। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है, जैसे मैं आज आपके मौजूद हूँ वार्ड 34 में, मेन बेसिक यहाँ की क्या क्या समस्या, क्या हालात हैं आज हमारे यहाँ पे बहुत बुरी कंडीशन है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो विधायक जी हैं, हाँ जी जय भगवान उपकार जी, उन्होंने सबसे पहली बात यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देते। ग्राम सभा के अंदर बिल्कुल ये सीट को एक तरह से अलग कर रखा है, इस वार्ड को जी। हम उनके पास जाते हैं, हमारी RWA के थ्रू उनके पास गए थे हम, तो वो यहाँ से हमको ये सुनने को मिलता है वहाँ पे जाके कि भाई वहाँ पे तो अधिकतर वोट बीजेपी को जाता है। इस कारण यहाँ पे काम नहीं हो पाते जी। और इससे पहले हमारे अभी जो पार्षद जी थे आनंद आर्य जी, जी जी, उन्होंने तो काफ़ी काम कराए थे। यहाँ पे लाइटें लगवाई, जो उनके अंदर कार्य थे उन्होंने सब करवाए अपनी तरफ से। क्या राजनीति मतभेद हो रहा सर यहाँ पे आपके वार्ड में? हाँ, हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा राजनीतिक मतभेद है। ट्यून नहीं है विधायक पार्षद के क्षेत्र में? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके वजह से जनता बहुत ज़्यादा, आपने अभी आए होगे, आपने देखा होगा कि गलियां बहुत बुरी कंडीशन में है। गलियों में पानी भरा हुआ है, टूटी हुई है। हम उन पार्षद जी के, वो अपना विधायक जी के पास गए, उन्होंने कोई काम नहीं किया, बिल्कुल नहीं करा। तो आप सर इन चीज़ों के लिए क्या प्रयास करते हैं अभी जनता के लिए? आप हम यहाँ पे जनता के बीच में जाते हैं, जनता को बताते हैं भाई ये प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे ग्राम सभा के अंदर। जनता को कोई अवगत है कि भाई यहाँ पे जितने भी काम कराते हैं मनीष ही करा सकते हैं। जी जी। हम पार्षद के थ्रू हमने यहाँ पे काफ़ी सारी पुलियाँ बनवाई हैं। जी जी। लाइटें लगवाई हैं यहाँ पे, जो गलियों में बिल्कुल डार्क थी। यस सर। और पार्कों को यहाँ पे काफ़ी सुंदर, काफ़ी ठीक करवाया हमने मिलकर यहाँ पे। हमारी एक यहाँ पे उद्गम युवा सेवा समिति NGO बना रखी है हमने। इकट्ठे होकर यहाँ पे पार्कों की हर संडे को सफाई करते हैं। ओके। गलियों की सफाई करते हैं। ओके ओके। तो इस कारण यहाँ पे थोड़ी ग्राम सभा के अंदर सफाई है, लेकिन यहाँ पे ग्राम सभा के अंदर बहुत बुरा हाल है। सर, आपका राजनीतिक जो सफ़र है लगभग कितने वर्षों से जुड़ा हुआ है? मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ करीब 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 10 साल से जी। अच्छा, कैसा लगा आपको सर राजनीति में जुड़ के? कैसा लग रहा आपको? राजनीति एक ऐसा काम है जिसके अंदर आके हम जनता की सेवा कर सकते हैं। हम अपनी जनता को, अपने उनकी समस्याओं को हम अपनी समस्या लेके काम करते हैं। बिल्कुल। ताकि यहाँ की जनता परेशान ना हो, और करते हैं। और जनता मेरे ऊपर काफ़ी भरोसा रखती है हमारे यहाँ क्षेत्र की। जी जी। और वो अपनी कोई भी समस्या होती है मेरे पास लेके आती है, और मैं फिर उनकी समस्याओं का निदान करने की कोशिश पूरी करता हूँ अपनी तरफ से। अच्छा, जैसे सर सुनने में आ रहा है चुनाव के इस समय जो परिसीमन जो बना है, तो क्या लग रहा है यहाँ का जो अभी वार्ड 34 का? जो अभी हमने सुना है कि इसमें वार्ड 26 हो चुका है शायद हमारा यहाँ का। जी जी। और कृष्ण विहार क्षेत्र में आ गया है। यस सर। कृष्ण विहार वार्ड 26 जो सुनने में आ रहा है, ये हो गया है। अच्छा, क्या आप इस चुनाव के रेस में रहेंगे सर आप? जो हमारी पार्टी डिसीजन लेती है हम उसी के अनुसार चलते हैं। हम अपने हिसाब से कुछ नहीं कहते। जो पार्टी का निर्णय होता है हम उसी का निर्णय के ऊपर रहते हैं। अच्छा मनीष जी, जैसे भी पंच परमेश्वर का भी जो में चल रहा है पार्टी का कार्यक्रम, इसके बारे में कुछ कहना चाहिए? ये हमारे जो दिल्ली प्रदेश में एक पंच परमेश्वर का काम चला है, ये बहुत ही अच्छा काम है, जिससे हमारी बीजेपी और ज़्यादा मजबूत होकर निकलेगी। यहाँ पे हम अपने क्षेत्र में 5 परमेश्वर को और उससे भी ज़्यादा ले सकते हैं। यस सर। जिससे कि वो अपने हर गली को अपने बीजेपी के साथ मजबूत कर सके, और उसके हम उसमें कार्य में लगे हुए हैं कि ताकि अपनी और ज़्यादा से ज़्यादा पावर जी एकत्रित कर सके। तो इससे क्या लगता है सर, एमसीडी का इसका कोई प्रभाव पड़ेगा इससे? हाँ, एमसीडी में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। यहाँ के कौन सांसद सर? हमारे यहाँ के सांसद हंसराज हंस जी हैं।
अच्छा, यहाँ के सांसद है अपने हंसराज हंसी जी। उनके कुछ काम बताइए सर, क्या काम किए उन्होंने क्षेत्र में? हंसराज हंस जी ने सेक्टर 23-24 की जो मेन रोड हैं वो सारी उन्होंने डेवलप करवाई हैं। पार्कों में काफ़ी सारे जिम्स लगवाए हैं। यहाँ पे ग्राम सभा में भी बड़े पार्क है एक, उसमें भी जिम लगवाया था। हंसराज हंस का काम करते हैं जी। अच्छा सर, जैसे अभी चुनाव आ रहे हैं तो क्या लगता है आपको, एक तरफ आम आदमी पार्टी भी अपना वर्चस्व दिल्ली में बना चुकी है, तो कंपटीशन रहेगा इस बार एमसीडी चुनाव में? इस वक्त आम आदमी पार्टी का वर्चस्व खत्म हो चुका है दिल्ली से। उन्होंने जो शराब नीति, बिल्कुल दिल्ली वालों को शराब नीति के अंदर घोल के रख दिया है। यहाँ के लोग, हमने खुद देखा है, जाके ठेके के ऊपर ऐसे पड़े रहते हैं, बहुत बुरा हाल है। और लोगों को एक के साथ एक बोतल फ्री दे के दिल्ली की जनता को बिल्कुल बर्बाद करने में लगे हुए हैं केजरीवाल जी। मतलब जनता सर फ्री की तरफ जा रही है आज भी? समझ आने लगी है, वो देखने लगे कि भाई हमको और भी सुविधाएं चाहिए, गलियों की सुविधा चाहिए। गलियां टूटी पड़ी हैं, सड़क टूटी पड़ी है, नालियां ब्लॉक हैं, सड़कों पे पानी भरा हुआ है। अभी बरसात में बुरा हाल है दिल्ली का, लोग गिर रहे हैं, स्कूटर फिसल जाते हैं, बहुत बुरा हाल है। अच्छा, इस समय सर एमसीडी का कार्यकाल खत्म हो चुका और इस समय एमसीडी है नहीं सर, तो इस समय जो केसेस है डेंगू के, मलेरिया के, इस तरह के केसेस काफ़ी आ रहे हैं सर, इस तरह से कैसे चल रही है आपकी एमसीडी? नहीं, एमसीडी हम जाके उनसे कहते हैं, हमारे जो एमसीडी के कर्मचारी हैं वो काम करते हैं, कर रहे हैं काम, करते हैं, वो दवाई छिड़कते हैं, आते हैं। ओके ओके। अच्छा, और कोई मैसेज अपनी जनता में, कोई अपील कुछ करना चाहेंगे आप? बस यही है, हम अपनी जनता से यही अपील करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों से यही कहना चाहूँगा मैं कि सब गलियों में आए, कूड़ा गलियों में ना फेंकें एक तो, और गलियों का अपने आप सफाई रखें, ताकि जनता दूसरों की सफाई, अपने आप सफाई रखेंगे तो अपने आप सारा अपना एरिया साफ रहेगा। और घरों के बाहर गंदगी ना फेंकें। सर त्यौहार का मौका भी है, दिवाली भी है, इस पर भी कुछ कहेंगे आप? हाँ, दिवाली पे हम अपने क्षेत्रवासियों को, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा मंडल की तरफ से मैं सबको, अपने प्रदेश, अपने वार्ड 34 को सबको बधाई देना चाहूँगा, दिवाली की, भैया दूज की, सबकी बधाई। क्या हालात हैं, क्या समस्या है यहाँ की ये समस्या, ना तो सुबह उठ कर घूमने जा सकते, इतनी गारा कीचड़ भरी पड़ी है गलियों में कि लिपट कर गिर पड़े हैं। यार इतना गंदा है, इतना गंदा है, सारी गली पुट्ठी टूटी कती लिपटन, बस ये रास्ते तक नहीं, यहाँ पर चल ही नहीं सकते। उठ कर ना हम सोचा चलो घूमिए पार्क में, पार्क तक नहीं जा सकते, इतनी गंदी गली हो रही है। यहाँ सबसे खस्ता हालात हैं, जबकि कॉलोनियों से भी ज़्यादा बदतर हालात हैं इस कॉलोनी के। ये हमारे गांव की ग्राम पंचायत की जगह हैं, लेकिन कॉलोनियों में से बढ़िया निकासी है, ना तो नालियों का निकास है, ना यहाँ गलियों का कोई सुधार है। ये नालियाँ सारी भरी हुई हैं, प्लॉटों में गंदगी फैली हुई है, सारी नालियाँ ये इकट्ठा हो रहा है, पैदल चलना भारी हो रहा है यहाँ पे। ना तो पैदल की निकासी है कोई, गाड़ियों की तो आप छोड़ ही दो, पैदल भी बच्चों का निकलना भारी हो रहा है। हमें बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने के लिए भी हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो क्षेत्र के प्रतिनिधि जी आश्वासन देते हैं क्षेत्र के लिए काम करें? बस आश्वासन ही देते रहते हैं, कार्य कुछ करते नहीं हैं। जब भी उनके पास जाते हैं शिकायत लेके, उनकी एक ही बात होती है, जी हम कराएंगे, लेकिन वो आज तक तो हुआ नहीं है। इससे पहले भी मांगेराम पार्क में हमारे सामने ही रोड क्रॉस करके दूसरा मांगेराम पार्क पड़ता है, उसमें इतना बढ़िया निकास है, सारी चीज़ें, गलियां पक्की हो रही हैं। जिस गलियों में गाड़ियां नहीं पहुंच सकती थी, उन गलियों में भी उन्होंने सीवर लाइन और पक्की गलियां कर दी हैं। हमारियों में तो पूरी गाड़ी आ सकती हैं, एक भी गली अभी तक पक्की नहीं हुई है। कम से कम साल भर होने को आया है सीवर लाइन डले हुए, लेकिन अभी तक इनका कोई रुझान नहीं है। मेरा नाम सुरक्षा है जी। अच्छा, तो क्या क्या समस्या है बताइए? ऐसे जी यहाँ गलियों में बिल्कुल बड़े बुजुर्ग तो बिल्कुल ही नहीं चल सकते, इतनी बुरी खस्ता हालत है यहाँ। और यहाँ के प्रतिनिधियों को, जिनको भी वो बोलते हैं, वो लोग कोई सुनवाई नहीं करते। और यहाँ जो पीने का पानी जो आता है सप्लाई, वो भी इतनी गंदी आती है, उसमें भी बदबू स्मेल आती है। और जो ये सीवर लाइन डली हैं, इनमें भी पानी के बहुत जगह कनेक्शन हो गए हैं। और नालियाँ तो बिल्कुल भरी हुई हैं, मच्छर इतने ज़्यादा, डेंगू फैलने की आसार हो रहे हैं। और आसपास में जो प्लॉट हैं उसमें भी लोग बाग कूड़ा डाल देते हैं। और सबसे बड़ी समस्या तो ये नालियों की ही हो रही है इधर। और जी काफ़ी यहाँ अब तो सुअर वगैरह भी बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं इधर, और बीमारियों, हाँ, गंदगी देख करके सुअर वगैरह भी बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं, बीमारी फैलने के बहुत ज़्यादा खतरे हो रहे हैं अब। इस एरिया के कोई भी पदाधिकारी, एमएलए हो या काउंसलर हो या कोई भी इलेक्टेड सदस्य हो जी, यहाँ के बारे में कभी ध्यान नहीं दिए आज तक। वरना इधर आते, नालियों की हाल इतनी ख़राब है, कीचड़ है, बदबू आती है और जाम है,
मच्छर का प्रकोप है, कीड़े मकोड़े रेंगते हैं। अब बच्चे जवान बूढ़े इधर जा नहीं सकते। सड़कों की हाल बिल्कुल जर्जर है। किसी किस्म की यहाँ पर सुविधा नहीं, न कोई देखभाल, न कोई देखभाल। सर आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम नीरज हैगा, मैं यहीं का निवासी हूँ, ग्राम सभा का। क्या समस्या सर? काफ़ी समस्या देखने को मिल रही है क्षेत्र की। हाँ, इधर पे बहुत समस्या हो रखी है कई टाइम से, और हम यहाँ के जो भी काउंसलर वगैरह हैं, एमएलए, उनसे यही बोलेंगे कि जल्दी से जल्दी देखें यहाँ को। और रोड की यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है। अगर ये रोड सही हो जाए तो भी काफ़ी समस्या बच जाए। और एक्सीडेंट वगैरह भी हो रहे हैं इस काफ़ी केसेस हो रहे हैं इस तरह के। हाँ, और मच्छर भी इससे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और जहाँ के जो आम निवासी हैं उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है। तो अगर ऐसा जल्दी से जल्दी आपको यहाँ पे देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत तंग हो रहे हैं हम काफ़ी लंबे टाइम से।